डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नेतन्याहू ने ट्रंप की कूटनीति का किया समर्थन, बोले समझौता मंजूर लेकिन हमले जारी रहेंगे। ट्रंप का दावा, हॉर्मुज को ईरान अमेरिका चलाएंगे। धर्म परिवर्तन और अनुसूचित जाति दर्जा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हिंदू, सिख, बौद्ध के अलावा अन्य धर्म वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का नहीं हो सकता। अन्य धर्म में परिवर्तन से अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म। कोलंबिया विमान दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 66 हुई, दर्जनों अभी भी लापता, राहत और बचाव कार्य जारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आक्रामक रुख अपनाया है। नेतन्याहू ने कहा कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई है और मौजूदा हालात में समझौते की संभावना बनी हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका के साथ मिली सैन्य कामयाबियों के आधार पर ऐसा समझौता हो सकता है जो इजरायल के हितों की रक्षा करेगा। इजरायल, ईरान और लेबनान में हमले जारी रखे हुए हैं। मिसाइल और परमाणु प्रोग्राम को कमजोर किया जा रहा है। हिजबुल्लाह को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, हालांकि ईरान इससे इनकार कर रहा है। कोलंबिया में सोमवार को एयरफोर्स का हरक्यूलिस C-130 विमान टेक ऑफ के दौरान क्रैश हो गया। हादसे में 66 सैनिकों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा घायल हो गए। 4 सैनिक अभी भी लापता हैं। विमान में 114 सैनिक और 11 क्रू मेंबर सवार थे। यह हादसा पेरू सीमा के पास दक्षिणी अमेजन क्षेत्र के प्यूर्टो लेगुइजामो में हुआ। रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने बताया कि विमान रनवे से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने हादसे पर दुख जताया। यूपी कैबिनेट की मीटिंग में 35 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में किसानों को राहत देने वाला बड़ा फैसला लिया गया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। खाद्य और रसद विभाग के अनुसार इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 प्रति किलो क्विंटल तक किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 160 ज्यादा है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिनका उद्देश्य बिजली उत्पादन बढ़ाना और नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन रविवार को दिल्ली पहुंचे। उनका दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है। दोनों नेताओं की यह यात्रा महज औपचारिक नहीं बल्कि गठबंधन की जटिल गुत्थियों को सुलझाने की एक गंभीर कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर इस बार अधिक आक्रामक रणनीति अपना रहा है। आगरा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां यमुना में नहाने गए 2 किशोर गहरे पानी में डूब गए। देर रात तक चले सर्च ऑपरेशन के बावजूद दोनों का कोई पता नहीं चल सका। आगरा के जवाहर पुल के पास बड़ा हादसा हो गया। घर से बाजार और खेलने जाने की बात कहकर निकले 2 किशोर यमुना किनारे नहाने पहुंच गए। नहाते समय गहरे पानी में डूबने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में दोनों की आंखों से ओझल हो गए। पुलिस और गोताखोरों की टीम द्वारा देर रात तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन दोनों किशोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका। अमरोहा जनपद के नौगांव सदात क्षेत्र के उस समय अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया, जब एक सामान्य क्रिकेट मैच अचानक से खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। खेल के दौरान किसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आए। गाली गलौज और जमकर मारपीट के साथ फायरिंग भी शुरू हो गई। मैदान में खेल रहे युवकों के बीच कहासुनी हुई, जो कि मारपीट के साथ फायरिंग में बदल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं।
अमरोहा जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र में ग्राहक और दुकानदार के बीच जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दुकानदार का आरोप है कि खराब व टूटी घड़ियों को वापस करने से मना कर देने पर ग्राहक वाद विवाद और बदतमीजी करने लगा। उसने फिर अपने कुछ दबंग व्यक्तियों को दुकान पर बुला लिया। दुकान पर बच्चे भी मौजूद थे। आरोप है कि सभी लोगों ने उग्र होकर दुकानदार की पत्नी और बच्चों के साथ गंदी गंदी गालियां देते हुए मारपीट करते हुए दुकान में तोड़फोड़ करने लगे। दुकान स्वामी ने कोतवाली अमरोहा पर पहुंचे कोतवाली शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं दुकान स्वामी का आरोप है कि उनके बेटे को कोतवाली में बैठाकर दबाव बनाकर समझौतानामा लिखवाया लिया गया है। अमरोहा जनपद के मंडी धनोरा थाना क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों और किसानों में दहशत फैल गई। खासकर फतेहपुर कश्मीर सिंह डेरे के पास रात के समय किसान को घर लौटते वक्त खेत के नजदीक जंगल से निकला तेंदुआ दिखा, जिसे उसे मोबाइल कैमरे में वीडियो के रूप में कैद कर लिया। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में लोगों में डर और चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में पिछले कुछ दिनों भी तेंदुए की गतिविधियां देखी गईं और बच्चों तथा गौवंश पर भी हमले की खबरें सामने आई, जिससे ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। बदायूं जिले में जमीनी विवाद से परेशान पूर्व सभासद दूसरी बार टावर पर चढ़ गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत साथियों पर जमीन पर विवादित बोर्ड लगाने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत का समाधान नहीं होने पर टावर पर चढ़कर वीडियो बनाकर वायरल कर अपना विरोध व्यक्त किया है। वहीं विसौली थाना अध्यक्ष की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उतारने का प्रयास किया। पूर्व सभासद लंबे समय से जमीनी विवाद को लेकर परेशान चल रहा था और कई बार शिकायत के बावजूद समाधान न होने से कुछ महीने पहले 15 सितंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा के टावर पर चढ़कर विरोध जता चुका है। तब जाकर राजस्व टीम गठित कर जमीन पर काबिज हुआ था, लेकिन फिर से विवाद शुरू हो गया। आज फिर पूर्व सभासद ने टावर पर चढ़कर वीडियो बनाकर वायरल कर अपना विरोध व्यक्त किया। वहीं सूचना पर तहसील प्रशासन अधिकारी समेत बिसौली थाना अध्यक्ष की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाने का प्रयास शुरू किया। जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद की पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि गौकशी का वांछित आरोपी अपने एक साथी के साथ कोटद्वार की ओर से नजीबाबाद आ रहा है। ये दोनों थाना किरतपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। सूचना मिलने पर नजीबाबाद पुलिस ने अफरा तफरी पुलिस ने जाफरा की चौकी पर बैरियर लगाकर घेराबंदी की थी। तभी एक बाइक पर सवार दो आते पुलिस को दिखे। पुलिस के रोकने पर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि दूसरा जंगलों के रास्ते से फरार हो गया। घायल आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, गौवश में उपयोगी उपकरण बरामद हुए हैं। नजीबाबाद पुलिस ने घायल आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। आरोपी पर गंभीर धाराओं के 20 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। हमीरपुर जिले के पडुई गांव में पुलिस को कुएं में शव होने की सूचना दी गई, जिस पर पुलिस के साथ पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने एक पुराने कुएं से युवती का सड़ा गला शव बरामद किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवती की पहचान परिजनों द्वारा की गई है। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पुलिस पहुंची। परिजनों के अनुसार युवती घर से लापता थी और परिवार उसकी तलाश कर रहा था। मृतका के परिजनों ने थाने को सूचना दी कि गांव में स्थित पुराने कुएं से तेज दुर्गंध आ रही है। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से शव को बाहर निकाला। शव को पंचनामा भरकर मोर्चरी भेज दिया गया। कन्नौज में न्याय न मिलने से परेशान एक युवक ने अब आमरण अनशन का रास्ता अपना लिया है। युवक ने अपने भाई और पिता पर दर्ज फर्जी मुकदमे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने बताया कि उसने पुलिस अधीक्षक से लेकर उच्च अधिकारियों और IGRS पोर्टल तक कई बार शिकायत की, लेकिन कहीं से भी कुछ न्याय नहीं मिला। अब हताश होकर डीएम कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गया है और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक न्याय की गुहार ला चुका है। पीड़ित ने फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाले वादी और मामले के विवेचक चौकी इंचार्ज पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।
महोबा जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से जबलपुर जा रही महाकौशल एक्सप्रेस में चढ़ते समय एक अज्ञात युवक अचानक असंतुलित होकर गिर गया। गिरने के बाद युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया, जिससे उसके हाथ और पैर कट गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद कुछ समय के लिए ट्रेन को भी रोका गया। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मैनपुरी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां उधारी के पैसों को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने एक रिटायर्ड फौजी को बुरी तरह से पीट दिया। आरोप है कि पीड़ित को बंधक बनाकर उसकी नाक तक काट दी गई। इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र से एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि मंदिर से महज 20 से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक होटल में नॉनवेज परोसा जा रहा है, जबकि अब नवरात्रि के पहले इस तरह की गतिविधियों पर रोक के निर्देश दिए गए थे। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ द्वारा मंदिरों के आसपास 500 मीटर की परिधि में नॉनवेज बिक्री बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद स्थानीय लोगों का दावा है कि सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित एक होटल में खुलेआम नॉनवेज परोसा जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने होटल के अंदर कुछ वीडियो बनाकर उन्हें सार्वजनिक कर दिया। शहर के भाजपा नेता और व्यापारी सोमवार को शहर कोतवाली पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया और नगर अध्यक्ष के साथ बदसलूकी भी की गई। इस मामले को लेकर आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ता और व्यापारी नेता धरने पर बैठ गए और चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग पर अड़ गए। प्रदर्शन के दौरान कोतवाली में जमकर नारेबाजी हुई। पुलिस प्रशासन ने सीओ सिटी समेत वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर बुलाकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। जनपद में सनसनी फैलाने वाला एक मामला सामने आया है, जहां प्रेम विवाह से नाराज सगे दो भाइयों ने अपनी ही सगी बहन को गोली मार दी। घटना थाना बेहट क्षेत्र के सीएचसी फतेहपुर की है, जहां पुलिस कस्टडी में मेडिकल के लिए लाई गई युवती पर अचानक उसके भाइयों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि जैसे ही युवती को पुलिस गाड़ी में बैठाकर ले जा रहा था, तभी हमलावरों ने हमला बोल दिया। गोली लगने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत पीजीआई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां से हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। एसएसपी अभिनंदन सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 पुलिस टीमों का गठन किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। शहीद दिवस के अवसर पर भिनगा थाना धरना स्थल पर मध्यांचल किसान यूनियन की ओर से किसान पंचायत आयोजित की गई। यूनियन के सचिव की अगुवाई में किसानों ने अपने विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को उठाया और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। किसानों की प्रमुख मांगों में हर माह किसान दिवस पर सभी संबंधित विभागों की मौजूदगी सुनिश्चित करना, कृषि उपकरणों के लिए गए टोकन धन की वापसी, जिले में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कार्रवाई, योग्य डॉक्टरों की तैनाती और सीएचसी कोना में अल्ट्रासाउंड सेवा शुरू करना शामिल है। नाला निर्माण, फीस रसीद, पौधारोपण, सत्यापन जैसे अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देने की अपील की गई। लैक्मे फैशन वीक 2026 में बॉलीवुड सितारों ने अपने ग्लैमर से सबका ध्यान खींच लिया। अनन्या पांडे, तमन्ना भाटिया और दिशा पटानी जैसे सितारे रैंप वॉक पर शॉर्ट टॉपर बने। इस इवेंट में पारंपरिक भारतीय डिजाइन और मॉडर्न फैशन का शानदार मेल देखने को मिला। डिजाइनर्स ने नए प्रयोग किए, जिसमें इंडियन हैंडलूम और वेस्टर्न स्टाइल का फ्यूचर नजर आया। इस फैशन वीक सिर्फ कपड़ों का शो नहीं था, बल्कि यह बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री के मजबूत रिश्ते को भी दर्शाता है। आज बॉलीवुड सितारे सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं, बल्कि वे इस फैशन ट्रेंड्स को भी प्रभावित कर रहे हैं। इस आयोजन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ग्लैमर और क्रिएटिविटी का असली संगम बॉलीवुड में ही देखने को मिलता है।
फिल्म कपूर एंड सन्स ने 2026 में अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म से जुड़ी यादें साझा की और बताया कि स्क्रिप्ट पढ़ते समय वे भावुक हो गए थे। यह फिल्म अपने समय की सबसे रियलिस्टिक फैमिली ड्रामा फिल्मों में से एक मानी जाती है। इसमें रिश्तों की जटिलता, प्यार और पारिवारिक संघर्ष को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया था। आज भी यह फिल्म दर्शकों के दिलों की खास जगह बनी रहती है और OTT प्लेटफॉर्म पर खूब देखी जाती है। कपूर एंड सन्स ने यह साबित किया कि बिना बड़े एक्शन या भारी बजट के भी एक अच्छी कहानी दर्शकों को गहराई से छू सकती है। यह फिल्म आज भी बॉलीवुड में कंटेंट ड्रिवन सिनेमा का बेहतरीन उदाहरण है। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।